देखिए, क्राइम बढ़ रहा है, इस्लामपुर नहीं पूरे बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। तो उसका कारण है कि हमारे जो पुलिस जो हैं उनके क्राइम रोकने का काम था, लेकिन आज है नहीं। हम जब लगातार क्षेत्र भ्रमण में कहीं न कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कि रोड पर काफ़ी भीड़ लगा रहता है। तो मैं रुक जाता हूँ, क्या बातें हो गई। तो वहाँ देखने को मिलता है कि खाद के लिए किसान लोग लाइन लगाए हुए हैं। किसान काफ़ी कष्ट में है। एक तो भगवान का मार होता है कि समय पर वर्षा न होना, सुखाड़ हो जाना, कहीं दहाड़ हो जाना, इस तरह की मार हमेशा झेलते रहता है। एक महंगाई का मार है कि इतना डीजल का भाव बढ़ गया है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। और बिजली तो अच्छी मिलती है, इसके लिए बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि बिजली मुहैया कराया गया है। लेकिन जगह जगह पर खेत तक के लाइन पोल ठीक से नहीं गड़ा है, जिसके कारण आए दिन एक न एक आदमी को बिजली के करंट से मृत्यु हो रही है हमारे किसानों को। हाल ही के दिनों में संडा में 31 तारीख एक मौत हुई, नुन्नू मिस्त्री की मां को, वहां बिजली का तार गिरा हुआ था। इसी तरह से हमारे दीनदयालगंज के मुनेश्वर बिंद, उनको भी बिजली के करंट से टोका फंसाने में ही लगा। विधिवत रूप से जो बिजली मिलना चाहिए पोल और तार के साथ जो नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे किसान लोग की मौत हो रही है। और जहाँ बिजली नहीं गया हो वहाँ पर डीजल की समस्या में है कि पीटर से चलाते हैं, खेत पटाते हैं, तो वहाँ काफ़ी महंगाई हो गई है। इधर के खाद नहीं मिल रहा है। पैसा रहते भर में हमारे किसान लोग जेवर अनाज को गिरवी रख करके और अनाज बेच करके और लोग खाद लेना चाहते हैं, तो सुचारू ढंग से खाद नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को और स्थानीय जो हमारे प्रशासन सीओ साहब, बीडीओ साहब हैं, तमाम लोग को आप प्रेस मीडिया वाला साथियों के माध्यम से बात को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे मैं मौखिक फ़ोन पर सभी पदाधिकारियों को कह चुका हूं कि आप जो है किसानों को खाद सरल तरीके से उपलब्ध करवाइए। अभी बहुत मुश्किल से खाद मिल रहा है, इसको हम सरलता चाहते हैं। अब हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है और कहते हैं एक आधार कार्ड लेके आइएगा तो 2 बोरा खाद देंगे। इसका मतलब है कि जो समुचित उर्वरक हमको जब खेती को नहीं मिल पाएगा तो हमारा उपज कम होगा। और रोपनी के समय तो हम पूंजी लगा दिए, चाहे मोरी कहलाता है, धान का बिया को हम लोग किसान लोग बोलते हैं। हो सकता है पत्रकार बंधु मोरी मने नहीं समझे, तो धान के बिया जो होता है उसी को हम लोग मोरी कहते हैं। तो मोरी उखड़वाने में और उसको रोपनी करवाने में काफ़ी पूंजी लग चुका। अब उसमें धान यदि हम खाद नहीं देंगे, जो तरीका है कि एक आधार कार्ड पर 2 बोरा ही खाद मिलेगा, तो हमारे सभी खेत में खाद नहीं पड़ पाएंगे, तो अनाज समुचित नहीं हो पाएगा। जो पूंजी लगा है वो भी हमको नहीं लौट पाएगा। तो हमारी किसान लोगों का ये दुर्दशा है। ये दुर्दशा आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो बैठा हुआ, जो सोया हुआ हमारे प्रशासन के लोग हैं वो जागें, हमारी सोई सरकार जागे। और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, सरकार पूरा फेल कर गया है। ये मुझे बहुत खेद है। और ख़ास के माननीय मुख्यमंत्री नालंदा जिला में इस तरह की दिक्कत है, पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा, हम ताज्जुब में हैं। इसलिए आप लोग पत्रकार लोग के माध्यम से ये मैं अपनी बात स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और बिहार सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचे, किसान की समस्या दूर हो, इसके लिए मैं आपको आज आने का कष्ट दिया हूँ। और बहुत सी समस्याएं हैं लोगों को। अब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव में लोग लग चुके हैं। हम वर्तमान में जो चुनाव यहाँ चौथे चरण में होना है, और हमारी पत्नी सूरज देवी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, पुनः चुनाव लड़ेगी और उसके हम लोग भ्रमण में हैं। तो किसानों के प्रति जो समस्या देखने को मिल रहा है वो हम आप लोग के बीच पहुंचाना चाहते हैं।
आप लोग के माध्यम से। क्राइम के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्राइम बढ़ रहा है, इस्लामपुर नहीं पूरे बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। तो उसका कारण है कि हमारे जो पुलिस जो हैं उनके क्राइम रोकने का काम था, लेकिन आज है नहीं। आज उनको बालू रोकने पर लगा दिया गया है कि बालू नदिये में रह दीजिए, उसको उठ के नहीं आए। एक तरफ सरकार डेवलपमेंट चाहती है, सरकारी योजना को भी करने के लिए बालू नहीं मिलता है, बालू बगैर सरकारी योजना रुका हुआ है। अब सरकार चाहे तो उसको टेंडर क्यों नहीं करती है, बालू को मानो बेचना चाहिए सरकार को। जो यहाँ के नालंदा जिला के टेंडर नहीं होता है, बालू उठाव नहीं हो रहा है, और उसको रोकने के लिए क्या मानो उसको सेव करने से सरकार को फ़ायदा नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि सरकार का कोई लाभ है, फिर भी पूरे पुलिस तंत्र को बालू पर लगा दिया गया है। अभी 50-60 को ट्रैक्टर खोदागंज थाना, इस्लामपुर थाना, एकंगर थाना में लगा हुआ है। सब किसान के ट्रैक्टर वहीं है। ट्रैक्टर एक बड़ा गुना मशीन है समझिए, उससे सभी गुण है ट्रैक्टर में। बालू ढोने व्यावसायिक से लेकर के कृषि कार्य भी होता था। बहुत सा किसान तो मेरे पास आए थे कहने के लिए कि देखिए ना, एक दिन बालू ले गया था फलना के पहुंचाने के लिए, जिसमें पुलिस केस कर दिया है, अब खेत जोतने के लिए हमको ट्रैक्टर नहीं है। तो हर एक जगह पर किसान को दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पुलिस को बालू में लगा दिया गया है, पुलिस को शराबबंदी के नाम पर लगा दिया गया है। शराबबंदी तो सरकार की, हम धन्यवाद भी दिए थे सरकार को, लेकिन आज के डेट में शराब बंद नहीं हुआ है, होम डिलीवरी मिल रहा है, जिसके कारण नुके छिपे से हमारे लोग पी रहे हैं, युवा वर्ग के लोग, जिससे डुप्लीकेटिंग पीने से काफ़ी लोग के बीमारी हो रहा है, काफ़ी लोग मर रहे हैं। हाल ही को दिनों में 1 तारीख को हमारे दमड़िया बीघा का एक लड़का जो काफ़ी स्कॉलर लड़का था, उसको नौकरी भी मास्टर में हो गया था, और वो भी मर गया दारू पीते पीते। उसको लत हो गया था दारू पीने का, अच्छा दारू मिलता नहीं है। तो बहुत दुख की बात है कि शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, रुका नहीं है। होम डिलीवरी है, इतने है कि उसको जांच परख के पीने का लोग फुर्सत में है पुलिस के डर से। जैसे ही आया, जैसे ही नुकाया, जैसे ही उसको डाला, जैसे ही पी लिया, उसको देखने का परख नहीं है। दुकान से जब मिलता था तैसे उलट पुलट के लोग देखते थे, अरे डुप्लीकेट तो ना हो जी, इस टाइप से लोग बोलता था करना ना ठीक है दादा। आज के डेट में तो जैसा चाह रहा है वैसा मतलब डुप्लीकेट सब दारू बिक रहा है, और दारू के व्यवसायी लोग तो मालो माल हो रहे हैं। केस मुकदमा भी सैकड़ों केस इस्लामपुर थाना में हुआ है, तो कुछ अमीर लोग पर नहीं हो रहा है केस। तो पुलिस जो है दारू और बालू में रुकी है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है, पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से, और पहले भी मैं बोल चुका हूं कि सरकार को बालू और दारू के लिए अलग अलग विभाग है, वहाँ पुलिस की पोस्टिंग कर दी जाए। और जो थाना इस्लामपुर में रहा है, यह एकंगर खुदागंज परवलपुर तिलहड़ा है, उस थाना को सिर्फ अपराध रोकने पर सरकार लगावे, उसको बालू दारू की जिम्मेवारी नहीं दे। एक्साइज विभाग है, उसमें पोस्टिंग कर दीजिए पुलिस बल को, समुचित पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी को, और खनन विभाग में भी पोस्टिंग कर दिया जाए। लेकिन हमारे थाना प्रभारी जो हैं उनको छुट्टी दिया जाए बालू और दारू से, और उनको सिर्फ अपराध पर लगाया जाए, तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगा। ये मेरा अपना मानना है। किसान की जो खाद की किल्लत है, उससे किसान आपसे मिले, तो क्या इसके लिए आप BDO, CO या BO या ऊपरी किसी अधिकारी से बात? मैं कोई भी समस्या हमारे किसान लोग के आते हैं, या कोई भी आदमी हमको जौन समस्या लेके आते हैं, निश्चित रूप से उनका बात सुनकर मैं दूसरे मिनट फ़ोन लगा के कहता हूँ। हर जगह कह दिए, सब हर हाथ उठा रहे हैं कि नेताजी कम ऊपर से खाद आ रहा है, तो हम क्या करें, कम आएगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो कम ही कमी ना हम लोग को देंगे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सब अपने को बेचारा पर ना बता रहे हैं पदाधिकारी लोग। आपने करंट का समस्या उठाया, तो इसके लिए क्या आप विद्युत पदाधिकारी से बात किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या चोरी करने में बिजली हो रही है, या और ऐसे कुछ हो रहा, तार गिरा हुआ है या नहीं है, तो वहाँ पे केबल कब तक पहुँचेगा, खेत तक बिजली कब तक पहुँचेगी उसकी बिजली, इसके लिए आप पदाधिकारी से बात किए हैं। कहीं की जो टेंडर हुआ है सबको लगाएगा जा करके, इस तरह की बातें हम 1-2 साल से सुन रहे हैं,
कि समुचित कब लगे कहना मुश्किल है, लेकिन बिजली विभाग में काफ़ी लापरवाही है और आए दिन बिजली से लोग मरते हैं। और हम लोग तो हर एक जगह समस्या होता है, चाहे रोड जाम हो जाए तब, या सूचना पा के हम उनके पास जाते हैं और उनके दुख से दुखी होते हैं हम लोग। डेली घटना हो रहा है यहाँ। बार बार सांत्वना के बावजूद भी यदि पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरी अपनी तो सोच बन रही है कि हम अपने जो राजनीति साथियों हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जिनके लेकर के हम माने चरणबद्ध तरीके से, यदि बिजली में सुधार नहीं हुआ, खाद लोगों को नहीं मिला, तो चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करने का काम करेंगे।